नमस्कार, मैं मनोज यादव चतुर्दशा टाइम्स में आपका स्वागत पहुंचे करता हूं। हैं ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर में। ये जो आप हरियाली देख रहे हैं मेरे पीछे, क्या आप इस हरियाली को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हरियाली कहाँ की है? ये हरियाली है फर्रुखनगर जिसके लिए प्रसिद्ध है, उसी सुल्तानपुर लेक, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर आए हैं फर्रुखनगर की ऐतिहासिक लेक सुल्तानपुर लेक। इस हरियाली को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि सुल्तानपुर लेक का दृश्य किस प्रकार का होगा। आज हम आपको लेकर आए हैं सुल्तानपुर लेक और यह एक नेशनल पार्क है। विदेश से पक्षी आते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उन पक्षियों की यहाँ पर इस झील में आपको देखने को मिल सकती है। आपको जो है झील के सामने जो रोड गुजर रहा है वहाँ पर दोनों तरफ जो है झील के पास बैरिकेडिंग होनी चाहिए और बैरिकेडिंग के पास एक सूचना होनी चाहिए कि यहाँ से गुजरते समय वाहन चालक जो है हॉर्न न बजाए। हॉर्न जो है प्रतिबंधित है, क्योंकि साउंड जब हॉर्न से बजाया जाता है तो जो प्रवासी पक्षी जो भी हमारे आए हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी वजह से जो है हॉर्न को प्रतिबंधित किया। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि ये सेक्शन 7A लगी हुई है। यहाँ पे सेक्शन 7A के अनुसार यहाँ पे कोई भी प्लॉटिंग नहीं की जा सकती, परंतु सेक्शन 7A होने के बावजूद भी यहाँ पे प्लॉटिंग करी जा रही है और अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि जब सेक्शन 7A लगी हुई है तो आप वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनियाँ विकसित न होने दें। सुल्तानपुर झील के आसपास अगर कोई प्लॉटिंग करी जाती है तो उसके लिए भी जो है सुल्तानपुर झील में आने वाले जो हमारे प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए भी ये एक नुकसानदायक है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पक्षी जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो केवल झील के आसपास जो है हमारे चारों तरफ जो है 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें जो है किसी प्रकार की जो है गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटीज़ जो बंद कर रखी है कि भाई पक्षी। नमस्कार, मैं मनोज यादव चतुर्दशा टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए एक नए विषय के साथ, वो है नगर पालिका फर्रुखनगर की खामियां एवं खूबियां। सबसे पहले हम आपको नगर पालिका प्रशासन की खूबियों के बारे में बता रहे हैं। जो हमारा ये शहर फर्रुखनगर है, इसकी सबसे पहली खूबी ये है कि ये हमारा शहर ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर है। हमारे शहर में ऐतिहासिक विरासतें हैं जिसमें शामिल है शीश महल। फर्रुखनगर में झज्जर गेट हैं, दिल्ली गेट हैं, पातली गेट है, खुरमपुर गेट है और भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि बुरुज है, सेठानी छतरी है। हमारी प्रमुख शहर की ऐतिहासिक विरासत है जो पूरे शहर को सहेजे हुए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन या कोई भी गवर्नमेंट जो है बड़ा जो है फंक्शन किया जाता है तो शीश महल को ओपन कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्रुखनगर में देखने को मिल सकती है। तो शीश महल के अंदर जो है सुरंगें भी हैं, पर वो सुरंगें जो है पर्यटकों के लिए बंद की हुई है क्योंकि खतरा है सुरंगों में जो है। अब जो है कभी भी कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए उनको पर्यटकों के लिए बंद किया हुआ है। सुरंगें जो पुराने टाइम में होती थी वो जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गुप्त मार्ग होता था, तो वो गुप्त मार्ग फर्रुखनगर में जो है सुरंगों के माध्यम से जो राजा महाराजा जो यहाँ रहते थे, निवास करते थे, वो अपना जो है आना जाना आवाजाही सुरंगों के माध्यम से करते थे। तो इसलिए उस समय यहाँ पे सुरंगें खुदवाई गई थी। और फर्रुखनगर जो है कई गाँवों का बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे जो है बाज़ार में आने वाले जो गांव से हमारे जो दूर दराज जो है गांव है वहाँ से आने वाले लोग जो है इस पे गर्व महसूस करते हैं कि हम शहर जा रहे हैं। ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर है, परंतु यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसकी ऐतिहासिकता को जो है नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। जब ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर ऐतिहासिक विरासतें हैं तो उनको जो है सहेजना ये पुरातत्व विभाग का कार्य है, परंतु पुरातत्व विभाग यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा लगता है कि पुरातत्व विभाग को शहर की कोई चिंता नहीं है। आप यहाँ देखोगे कि इसके जो है संरक्षण का कार्य भी पुरातत्व विभाग के पास ही है, परंतु इसका जो है संरक्षण का कार्य भी वह स्वयं ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पा रहा है। आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है ऐतिहासिक इमारतें बिल्कुल
जो है नष्ट हो चुकी है और पुरातत्व विभाग की कोई जो है नींद नहीं खुल रही है। पुरातत्व विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और वो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। वो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और फर्रुखनगर की ऐतिहासिकता का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे फर्रुखनगर शहर की खूबियाँ और खामियाँ। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि शहर में खामियाँ क्या क्या है। ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर आज नगर पालिका फर्रुखनगर है और ये अपने विकास की बाट जो रहा है। कहने को तो नगर पालिका की पूरी एक संवैधानिक बॉडी है जिसमें नगर पालिका चेयरमैन, पार्षद व नगर पालिका सचिव शामिल है, परंतु क्या सभी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर पा रहे हैं? ये सवाल है फर्रुखनगर की आहत निवासियों का। शहर की जनता ये जानना चाह रही है कि इस शहर का कायाकल्प कब होगा या सिर्फ केवल जेबें ही भरी जाएंगी। और ये आरोप जनता के हैं। जनता जो है नगर पालिका प्रशासन पर ये आरोप लगा रही है कि जो चुनाव के समय जो बड़े बड़े वादे किए गए थे आज वो सारे जो है लोग कहाँ चले गए हैं। जो फर्रुखनगर की जनता जो इतनी परेशान हो रही है, यहाँ समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। लोग शिकायत कर कर के परेशान हो चुके हैं। यहाँ धूल जो है इतनी धूल उड़ रही है कि निवासी जो है सांस लेने में भी उनको जो है तकलीफ़ हो रही है। प्राइवेट अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं ख़त्म होती जा रही हैं। जहाँ पर भी आप नज़र डालोगे आपको समस्या ही समस्या नज़र आएंगी। समस्याएं जैसे कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या और किसानों को खाद बीज की समस्या। और इसके लिए अलग से जो है सरकार ने जो है अलग से अधिकारी बिठाए हुए हैं ये देखने के लिए कि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, परंतु फिर भी समस्या जस की तस है। तो एक समस्या है बुज़ुर्गों की पेंशन की समस्या। अभी हमने देखा था पिछले दिनों काफ़ी बुज़ुर्ग जो है हमारे पास आए थे समस्याओं को लेकर कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन रोकी गई है। पेंशन क्यों रोकी गई है इसका भी जो है उनको आज तक कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पाया है। हमारी जो महिलाएं माताएं बहनें हैं जो भी हैं उनकी जो पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है सरकार की तरफ से, वो जो है अब हमारा पोस्ट ऑफिस फर्रुखनगर का जो पहले बाज़ार के बीच स्थित हुआ करता था, अब वो पोस्ट ऑफिस जो है हमारा सुल्तानपुर रोड पे एमआर मोटर के पास शिफ्ट कर दिया गया है। तो इससे जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग जो महिलाएं हैं, उनको जो है आने जाने की समस्या है कि उनकी ये समस्या है कि हम इतनी दूर पेंशन लेने कैसे जाएं। न तो कोई यातायात की सुविधा है, न कोई साधन है कि हम इतनी दूर पेंशन लेने जाए तो जाए कैसे। समस्या ये भी है। और एक और समस्या सुरक्षा की दृष्टि से आप देखो कि चाक चौबंद सुरक्षा की बात की जाती है तो आप फर्रुखनगर के शहर के चारों तरफ घूम के देख लीजिए तो आपको इस बात का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसी चाक चौबंद की सुरक्षा है। डीएपी की बात करो, आप किसानों के मुद्दे पर आ जाओ तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है डीएपी की। डीएपी खाद जो इस समय जब फसल की बुआई जुताई का टाइम होता है तो उस समय किसानों को खाद बीज की समस्या होती है। खाद बीज की समस्या के बारे में आपको अवगत कराते हैं तो किसान कहते हैं कि किसान भाई कहते हैं कि हमें न तो डीएपी मिल पा रहा है, न समय पर जो है हमें बीज मिल पा रहा है। ये भी समस्या है, किसानों की समस्या है। और भी बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पोस्ट ऑफिस में जो है कर्मचारियों की समस्या है। पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी जो है पूरे नहीं है संख्या में। उनकी ये समस्या है कि हमारे पास कर्मचारी पूरे नहीं है। डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट के पास भी पूरे कर्मचारी नहीं है। उनकी ये समस्या है कि हमारे पास पूरे कर्मचारी नहीं है। समस्याओं से सो डिपार्टमेंट खुद घिरे हुए हैं। जो समस्याओं के निदान करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं वो स्वयं समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्याओं से घिरे हुए तो पुलिसकर्मी भी हैं। थाने का जीर्णोद्धार होगा, पुनर्निर्माण होगा, कितने सालों से सुन रहे हैं, परंतु आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और समस्याओं में एक और समस्या है जो हमारे फर्रुखनगर की गंभीर समस्या है। एक जो है पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड होना चाहिए फर्रुखनगर में। फर्रुखनगर में सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड की समस्या है, जिसको आज तक फर्रुखनगर की समस्या ही बनाकर रखा गया है। न तो फर्रुखनगर का कोई बस स्टैंड बनाया गया है। कई बार घोषणाएं हुई फर्रुखनगर का बस स्टैंड बनेगा, बस स्टैंड बनेगा, परंतु आज तक कोई फर्रुखनगर का बस स्टैंड नहीं बना। एक समस्या फर्रुखनगर के जो है चारों तरफ एक रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड की समस्या है। पब्लिक का कहना है
कि फर्रुखनगर के चारों तरफ एक रिंग रोड का निर्माण किया जाना चाहिए। आए दिन आप देखते हो फर्रुखनगर में जाम की समस्या है। आप जिस भी रोड पे जाओगे आपको जाम देखने को मिल जाता है। लोग कई कई घंटों आप जाम जाम में फंसे खड़े रहते हैं। यहाँ फर्रुखनगर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चारों तरफ जो है इतनी बिल्डिंगें बन गई, इतने घर बन गए, इतने लोग आबादी, इतनी संख्या बढ़ गई, परंतु यहाँ पर जो है आबादी के हिसाब से जो है इसका डेवलप होना चाहिए, वैसे उस हिसाब से यहाँ पे जो है मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। बिजली पानी की समस्या है कॉलोनियों में, लोग जो है इसकी बार बार शिकायत प्रशासन से करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी न तो गलियों का निर्माण हो पा रहा है, न लोगों की समस्याओं का निदान हो पा रहा है, न स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है। आप देखोगे कि जो नए रोड है ना अपने फर्रुखनगर के, अभी आप देखे हो यहाँ पे जो एक फर्रुखनगर का ये जो अपना सुल्तानपुर रोड है, यहाँ ये जो है बाईपास के आसपास आप देखोगे कि यहाँ पे इसको तोड़ के दोबारा से बनाया जा रहा है, परंतु जो अपना डाबोदा मोड़ से और सुल्तानपुर मोड़ और यहाँ बिजली बोर्ड के आसपास यहाँ तक जो ये रोड पूरा टूटा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इसकी शिकायत बार बार करी जा रही है कि ये रोड बनना चाहिए। और इसके कारण इतना पोल्यूशन होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि यहाँ पे जो दुकानदार है ये भी इतनी शिकायत कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है जो भी लोग बैठते हैं, बैठने वालों को जो है दमे की शिकायत हो रही है, धूल इतनी उड़ती है और धूल के कारण जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, परंतु इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा। सरकार की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को नोटिस जारी किया गया है कि ज़िले में रैन बसेरों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, परंतु हम आपको दिखा रहे हैं फर्रुखनगर के रैन बसेरे, जो कि नगर पालिका फर्रुखनगर के दफ्तर के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये कबाड़ बना हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना कोई बोर्ड लगाया गया है। नगर पालिका दफ्तर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपने मिला के देखो, ये नंबर मिलता नहीं है, और जब आप ये नंबर मिलाते हो तो वो आपको आवाज़ सुनाई देती है कि यह नंबर मौजूद नहीं है। रैन बसेरों के ऊपर कोई नंबर नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई सूचना पट है, किसी प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पर नगर पालिका दफ्तर या रैन बसेरों के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। एक और मुद्दे की बात करते हैं कि यदि आपको नगर पालिका फर्रुखनगर से किसी भवन या निर्माण का नक्शा पास कराना है, तो उसके लिए और सूचना यदि कोई मांगी जाती है तो उस पर अधिकारी या कर्मचारियों का ऐसा रिएक्शन होता है कि जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया। बात करते हैं आप फर्रुखनगर तहसील की। फर्रुखनगर तहसील में आप चले जाइए, तो आप जब फर्रुखनगर तहसील में जाएंगे तो आप तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाएंगे तो तहसीलदार साहब आपको नहीं मिलेंगे, और उनको आमजन से मिलना चाहिए, परंतु वो केवल उन्हीं व्यक्तियों से मिलते हैं जो जिनको वो अपॉइंटमेंट दे के आते हैं उनके पास। किसी कार्य को कराने के लिए चले जाते हैं, तो यदि आपके जेब में पैसा है तो आपका कार्य होगा, अदरवाइज़ आपका कार्य नहीं होगा। ये आरोप जनता के हैं। जनता कहती है यदि आपने किसी कार्य को कराना है तो आपको कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, चक्कर काट काट के आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे तो आप सोचोगे कि किसी तरह पैसा दे के काम हो जाए, तो इसलिए जनता जो है पैसा दे के अपना काम कराने के लिए विवश हो जाती है, लोगों को विवश किया जाता है, बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं। बात करते हैं अब शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में आप चले जाइए तो स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, प्राइवेट स्कूल जो है मनमानी फ़ीस वसूल रहे हैं। सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, यदि आपकी वहाँ थोड़ी बहुत जान पहचान है तो आपका जो है ठीक से इलाज हो जाएगा, अदरवाइज़ यदि आपकी वहाँ पे जान पहचान नहीं है तो आपको केवल किसी भी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ये डॉक्टर है, और जो है वो डॉक्टर बन के आपका इलाज भी कर देगा। प्राइवेट अस्पतालों में आप चले जाइए तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी आपको जो है स्वीपर भी इंजेक्शन लगाते हुए आपको मिल जाएगा, उसका पद और उसका नाम उस पे नेम प्लेट पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्राइवेट कर्मचारियों के ना तो प्राइवेट कर्मचारियों की नेम प्लेट है, ना सरकारी कर्मचारियों की नेम प्लेट है। कोई आमजन आएगा तो उसको किस प्रकार से पता चलेगा कि ये इसमें जो कर्मचारी है वो किस पद। फर्रुखनगर के एक आम आदमी की आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ, जो ये कहती है कि मैं फर्रुखनगर का आम आदमी हूँ। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपनी व्यथा और अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाऊँ, किस पर विश्वास करूँ। मैंने अपना वोट दिया विकास के लिए, मैंने अपनी वोट से विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, चेयरमैन सब बनाए, परंतु उन्होंने मुझे क्या बनाया? उन्होंने मुझे बनाया है मूर्ख। क्या उन मूर्खों में आपकी गिनती तो नहीं है? अपनी आपको टटोल ले। आपको लगता है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया गया, तो आपकी गलियाँ, आपकी सीवरेज व्यवस्था,
आपकी गलियों में स्ट्रीट लाइटें और सभी प्रकार की साफ़ सफाई, आपकी गलियां यदि चमचमाती हुई पाए तो समझना कि आपको मूर्ख नहीं बनाया गया है। आपकी गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त पाए तो समझा कि आपको मूर्ख नहीं बनाया गया है। और आपको गलियां यदि पक्की मिले और आपके रोड बिल्कुल पक्के मिले, शिकायत के बाद आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, तो समझो कि आपको मूर्ख नहीं बनाया गया। क्या आपकी गलियों की पानी की निकासी अच्छी तरह से हो गई है? क्या आपकी शिकायतों की सुनवाई, शिकायतों पर कार्रवाई बिना सिफारिश के होने लग गई है? जब आप बैंक में, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो आपको जो है सरकारी सुविधाएं का लाभ अच्छी तरह से मिलता है। फिर यदि आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा है और आपका जो है इलाज नहीं हो रहा है, या आपका किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप समझना कि आपको भी मूर्ख बनाया गया है। मेरा सवाल ये है कि जनता क्या फिर से उन्हीं लोगों को चुनना चाहेगी जो जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं? यदि आपको लगता है कि हमने जो आवाज़ उठाई है, जनता की जो आवाज़ उठाई है वो सही है, तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।